हेलो, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है गुलफाम खान हुसैन और मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैंने ब्लॉग एक अरसे से नहीं बनाया है और मैं एक दोस्त है मेरी, उनके साथ बैठी थी और बातें कर रहे थे तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं ब्लॉग क्यों नहीं बना रही हूँ। और मैंने कहा मैं बहुत कंफ्यूज हूँ क्योंकि मैं इतनी चीज़ें करती हूँ तो ब्लॉग कैसे बनाऊँ, और बीटीएस करूँ तो मैं बोर हो जाती हूँ, और शूट पे ब्लॉग बना के रोज़ वही रूटीन हो जाता है। तो उन्होंने मुझे आइडिया दी कि बीटीएस के साथ साथ मैं वो सारी चीज़ें क्यों नहीं आपको बताती हूँ जिन चीज़ों की मुझे नॉलेज है। जैसे मुझे मेकअप के बारे में नॉलेज है, या कुकिंग के बारे में नॉलेज है, या हेल्थ केयर के बारे में नॉलेज है। और रोज़ अगर मैं एक टॉपिक कवर करूँ और साथ में बीटीएस भी करूँ, जैसे आप देख रहे हैं मैं अपने मेकअप रूम में बैठी हूँ और ये ब्लॉग बना रही हूँ। नाउ चीज़ ये हुई कि ये व्लॉग बनाने से पहले मैंने कोशिश की कि वही व्लॉग बनाऊं जो मैं जिसकी क्लिपिंग्स आगे आपको दिखाने वाली हूँ। तो मैंने वो पूरा व्लॉग शूट कर लिया और बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ फॉर सम टेक्निकल ग्लिच उसमें साउंड ही नहीं है। तो इसके बाद मैं वो उस व्लॉग की क्लिपिंग्स लगाऊंगी जो मैं आपको दिखाने वाली थी। बेसिकली क्योंकि ये हो चुका है, मेरे ये मैक का जो लाइनर है, आई पेंसिल, वो ख़त्म हो चुका था, कंप्लीट ख़त्म हो चुका था। और मैंने कैसे इसको डिसमेंटल करके अंदर देखा कि उस जो पाइप होती है उसके अंदर और काजल होता है, जैसे पुश करके मैंने फॉरवर्ड करके इसे इस लायक कर लिया कि अगले 15-20 दिन तक मुझे ये आई पेंसिल चलेगी। और फिर मेरे एक लिपस्टिक है YSL की, कैसे मैंने उसके पीछे का स्टिकर निकाल के उसे पुश करके उसे ऐसा एक्स्ट्रा कर दिया ताकि वो अच्छा 1 महीना 2 महीना चले। क्योंकि जितनी लिपस्टिक ऊपर होती है उतनी ही लिपस्टिक यहाँ तक होती है, यानी आप समझ रहे हैं, यानी दुगनी लिपस्टिक, और हम कई बार फेंक देते हैं। आई एम श्योर कि आप लोग भी ब्रश से निकालते होंगे, पर YSL की लिपस्टिक ऐसे निकलती है, पर कुछ कंपनी की लिपस्टिक्स ऐसे खुलती नहीं है, उन्हें हमें ब्रश से निकालना पड़ता है। तो मैं वो क्लिपिंग्स लगाऊंगी और आप देखिए कि मैंने कैसे ये हैक्स क्रिएट करके इनको डिस्कवर किया। आई एम श्योर कि कुछ और लोगों को भी ये पता होंगे, बट बहुत सारे लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा। क्योंकि मैं बहुत ही किफ़ायत पसंद इंसान हूँ। मुझे खर्च करना बहुत पसंद है, लेकिन उस खर्चे का एक एक पैसा वसूल करना उससे ज़्यादा पसंद है। इसलिए मैं अगर कुछ भी चीज़ लेती हूँ तो उसको पूरा 100% यूज़ करती हूँ, उसको पैसा वसूल करती हूँ। ऐसे नहीं है ज़रूरी कि मैं बहुत महंगी कॉस्मेटिक्स यूज़ करती हूँ। मैं बजट रेंज वाले कॉस्मेटिक्स भी यूज़ करती हूँ, बट आई एम वेरी केयरफुल कि मेरी स्किन पे क्या लगे क्या जाए। क्योंकि आपकी स्किन पे, आपका स्किन जो है वो अपनी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। जैसे आँख आपका ऑर्गन है, लिवर ऑर्गन है, हार्ट ऑर्गन है, स्प्लीन ऑर्गन है, किडनीज ऑर्गन है, स्टमक ऑर्गन है। वैसे स्किन आपके बदन का सबसे बड़ा ऑर्गन है, और अगर आप स्किन पे कुछ लगाते हैं तो वो आपके बॉडी में जाता है, पेनिट्रेट करता है। तो मॉइस्चराइज़र हो या मेकअप हो या काजल हो या कोई भी चीज़, आप ऑयल हो, आप जो स्किन पे लगाते हैं वो आपकी बॉडी में पेनिट्रेट करता है और आपको फ़ायदा या नुकसान उस वजह से हो सकता है। इसलिए यू टू बी वेरी केयरफुल कि आप को ये बहुत ध्यान देना है कि आप आपके बदन पे क्या लगाते हैं। ये उतना ही इम्पोर्टेंस देना है जो कि आप अपने बदन में क्या डालते हैं, क्या खाते हैं। तो इस वजह से मैं बहुत केयरफुल रहती हूँ कि मैं क्या कॉस्मेटिक्स यूज़ करूँ। हैविंग सेड दैट, अब मैं आपको आगे वो क्लिपिंग्स लगा रही हूँ। जैसे मैंने ये मैक का काजल जो ख़त्म हो गया था वो डिसमेंटल करके मैंने उसको पुश करके आगे किया। सो आप देखिए उस पूरे वीडियो को, और उसके साथ मैं अपना वीडियो डालूंगी, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा टेक्निकल ग्लिच की वजह से वो हो गया और मेरा पूरा वीडियो शूट हो गया है, इसलिए मैं फिर से वो शूट नहीं कर सकती। मुझे वरना एक ख़रीदनी पड़ेगी पेंसिल, उसको ख़त्म करना पड़ेगा, उसके ख़त्म होने का इंतज़ार करना पड़ेगा और बेकार में पैसे वेस्ट करने पड़ेंगे, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए वो वीडियो तो शूट हो गया, मैं उसमें वीडियो डालूंगी। मुझे एंड में बताइएगा कि कैसे लगा आपको वीडियो। आपको ऐसे हेल्पफुल वीडियोस और चाहिए, अगर चाहिए तो हफ्ते में 1-2 वीडियोस मैं डाल सकती हूँ और मैं डालूंगी। और एंगेज रहिए और देखते रहिए हमारा शो, और मुझे वैसा ही प्यार देते रहिए जो आपने इतने सालों से दिया। 20 साल हो गए मुझे एक्टिंग करते हुए टीवी में, और आपने इतना प्यार दिया, तो ऐसे ही प्यार देते रहिए। हियर वी गो। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो बेसब्र मत होइए, ये देखिए, ये है मेरी मैक का आईलाइनर, मैक का काजल जो भी है, और इसे मैं खोलूँगी तो आप देखिएगा कि ये बिल्कुल ख़त्म हो गया है।
तो ये है, आप देखिए पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। इसको रिट्रैक्ट करूँ तो भी, ये नज़दीक से दिखा रही हूँ मैं, रिट्रैक्ट करूँ तो भी घुमा रही हूँ पर बिल्कुल नहीं निकल रहा है। तो अंदर तक ख़त्म हो गया है, बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब इसे कोशिश करके इसको डिसमेंटल कर रही हूँ मैं। ये मैं पहली बार कर रही हूँ क्योंकि इससे पहले मैं सिर्फ पेंसिल वाले काजल्स यूज़ करती थी, और ये मैंने डिसमेंटल करके निकाला तो इसमें एक पाइप जैसा, येलो पाइप जैसा है। हम अब इसे डिसमेंटल करेंगे और हो सकता है दूसरी जो रिट्रैक्टेबल पेंसिल्स हो डिफरेंट हो। अब देखिए इसमें कितना काजल है, आप देख रहे हैं, लाइक कम से कम 1.5 इंच जितना तो काजल इसमें, कम से कम 1.5 इंच जितना काजल तो इसमें भरा हुआ है। और ऊपर देख रहे हैं बिल्कुल थोड़ा सा ये आया, क्योंकि मैंने उसको पेंसिल से निकाल दिया तो इतना दिख रहा है। अब मैंने ये टेल कोम लेके पीछे से मैं बिल्कुल हल्के हाथ से कर रही हूँ, वरना पता चला कि मैंने उसमें ये आ गया। ये देखिए, सो ऐसे ही काजल बाहर निकल रहा है। मैं आधे लेंथ तक ही निकालूंगी ताकि, यानी ज़्यादा ग्रीडी नहीं होते हैं, फ़िलहाल इतना यूज़ कर लूँ, फिर बाद में इसके बाद ट्राई करूँगी कि और मैं करूँ, ठीक है। और अब हम इसे फिर से फिक्स कर देते हैं, थोड़ा पुश करेंगे, क्लिक सी साउंड आ रही है, इसे थोड़ा पुश करके और फिर इसे रिट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। पहली मर्तबा नहीं हुआ तो मैं, पहली बार में नहीं हुआ तो मैं थोड़ा डर गई थी, लेकिन फिर वो रिट्रैक्ट हो गया और मुझे लगा था इतनी मेहनत बेकार हो गई। लेकिन मैं मेहनत बेकार नहीं करती, इसको संभाल के रखती, उसको यूज़ करती ऐसी एक स्टिक में, एक प्लास्टिक में डाल के, ताकि वो सूख ना जाए। और ये मैंने फिर से फिक्स कर दिया और ये क्लिक हो गया। आप देख रहे हैं मेरे फेस पे कितना टेंशन था, पर हाँ मेरी पेंसिल जो है रिस्टोर हो गई। और अब मैं इसे यूज़ करूँगी, तो थोड़ा वक्त लगा इसे रिट्रैक्ट होने के लिए, और मैं बहुत खुश थी, अब भी बहुत खुश हूँ कि मुझे इतना प्रोडक्ट एक्स्ट्रा मिल गया। इट इज़ सो अमेजिंग। तो दूसरा है कि ये YSL की लिपस्टिक है, इसके नीचे की स्टिकर मैंने निकाल दिया। मैंने ये एक बार इंस्टाग्राम पे भी डाला था, इसका नीचे का स्टिकर निकाल दिया तो एक होल है, उसमें मैंने यही पेंसिल, जो मेरी काजल पेंसिल है, उसको मैंने पुश किया। ये देखिए पूरी तरह ख़त्म हो चुकी थी लिपस्टिक, लेकिन मैंने जब पुश किया इसको नीचे से, तो ये देखिए, ये मैं पुश कर रही हूँ और इस एरिया से, इस होल से, और मैंने पुश किया तो उसमें इतना प्रोडक्ट निकला कि जितनी लिपस्टिक यूज़ हो गई थी उतनी ही लिपस्टिक नीचे भी है। तो ये देखिए, आप प्रोडक्ट देख रहे हैं, यानी 2-3 महीने तो आप ये लिपस्टिक आराम से यूज़ कर सकते हो। फिर मैंने पुल कर लिया और रिट्रैक्ट कर लिया, बट मैं पूरी लिपस्टिक इसको यूज़ कर सकती हूँ, 3 महीने तक यूज़ कर सकती हूँ एक्स्ट्रा। और देखिए मैंने तब भी थोड़ा लगा लिया था। आई लव लिपस्टिक और काजल, आई लिव बाय देम। कैसी लग रही हूँ मैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यही मैंने कहा था, लेकिन देखिए रिकॉर्ड नहीं हुआ, पर मैं अभी भी कह रही हूँ कि प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लग रही हूँ मैं, और ये आइडियाज़ आपको कैसी लगी। मैंने ये तीसरी लिपस्टिक ली, ये शार्लेट टिलबरी की लिपस्टिक है। ये भी बहुत महंगी होती है, और पर ये जो शेड है बहुत ही खूबसूरत शेड है। ब्राउन का एक शेड है जिसमें शिमर है, ग्लिटर है, और ये कंपनी ने कर दी है डिसकंटिन्यू। जो हमेशा हम औरतों के साथ नाइंसाफ़ी होती, वही नाइंसाफ़ी हुई, ये डिस्कनेक्ट हो गई है। ये शेड डिस्कनेक्ट हो गया है, तो मैं इसे कोशिश कर रही हूँ खोलने की। और इसके पीछे का स्टिकर निकाला, स्टिकर निकालने पे पता चला कि ये देखो, ये पीछे का दरवाज़ा भी बंद है। जो वैसे नानियों के घर में दरवाजे नहीं होते थे जिससे हम फलांग के आ जाते थे, या रात में दरवाज़ा खोल के दोस्तों के साथ बाहर चले जाते थे, तो पीछे का दरवाज़ा भी बंद है, तो ये नहीं खुल रही है। और इसमें मैंने बहुत कोशिश की, बहुत जद्दोजहद किया, तो नहीं खुल रही। तो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हर कॉस्मेटिक आप खोल सकें और उसको वैसे यूज़ कर सकें, बट हाँ ब्रश से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और जब मैं ये व्लॉग बना रही थी तो मेरे कमरे में गरिमा जैन आ गई थी, जो मेरी को आर्टिस्ट है इस शो के लिए, जो मेरी चॉइस की बहू थी इस शो के लिए, लेकिन फिर शादी हो जाती है, हीरो हीरोइन की, यहना की शादी हो जाती है और बहू बन जाती है। और फिर हमने बैठ के बहुत सारे कॉस्मेटिक्स की चीज़ें डिस्कस की, हैक्स डिस्कस किए। तो मैंने उनसे कहा कि अगली बार लिप बाम बनाने का हैक में डालूंगी। अब क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो लिप बाम बनाने वाला हैक में डालूंगी। 1-2 दिन में मैं वो हैक ज़रूर डालूंगी। हमने कुछ मस्ती भी की थी, पर जैसे आप
को मैंने बताया है, इसका वॉल्यूम चला गया तो मस्ती आपको सुनाई नहीं दे रही है। बट हाँ, अगला जो मैं व्लॉग डालूँगी उसमें मैं लिप बाम बनाने का तरीका ज़रूर डालूँगी। सो ऑन दिस नोट आई एंड दिस व्लॉग ओवर हियर। तो ये था हमारा हैक वीडियो, और ये मैंने आपको 2 चीज़ें दिखा दी हैं, 2-3 चीज़ें दिखा दी हैं। तो आप कमेंट्स करिए और मुझे बताइए आपको कैसे लगा। आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, पर प्लीज़ 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 कमेंट ज़रूर करिए। मुझे कमेंट्स पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, मैं कमेंट्स को रिप्लाई करती हूँ। इंटरेस्टिंग कमेंट्स करिए। अगर आपको ऐसे कोई हैक पता है, ऐसे कोई टिप्स पता है तो मुझे बताइए। मेरे इंस्टाग्राम के DM में जाके मुझे वो टिप्स दीजिए ताकि मेरी ज़िंदगी बेहतर हो सके और मैं अपने व्लॉग्स में आपकी टिप डाल सकूँ। सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पीस टू ऑल, लव टू ऑल। खुश रहिए, आबाद रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।